Hello everyone, welcome to our platform CISF Exams by Study Funda। So मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CISF एग्जाम के जो ASI का LDC के लिए पोस्ट निकली थी 2022 में, उसका जो एग्जाम रिसेंटली अभी कंडक्ट करवाया गया 9 अप्रैल को। सो उनकी आंसर की जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा, साथ साथ जो भी उसका आंसर करेक्ट आंसर होगा मैं वो आपको बताता रहूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आपका जो क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन थे मैथ्स के, एक्चुअली 50 थे हर सेक्शन से, तो 50 मैथ्स का जो पार्ट था 100 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था वो। सो लेट्स डिस्कस द आंसर की फ्रॉम 101 टू 150। Other respective subjects will be discussed by other respective teachers. So first question on the screen is the number 5132832 is divisible by 5, 6, 7 और 9। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ इस चीज़ को कि मुझे बताना है कि यार ये जो 5132832 जो है ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर लगाने बैठोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। अगर ए ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल तभी हो सकता है जब यूनिट प्लेस में उसके 0 आए या 5 आए। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, यूनिट प्लेस में 0 या 5 होगा तभी वो नंबर डिविजिबल 5 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी कि ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन चेक किया दैट इज 6। अब 6 के लिए अगर आप चेक करोगे तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली खुद का तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, 6 के लिए आपको क्या करना होता है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो 6 का आप क्या करना पड़ेगा, अब बेसिकली इस जो नंबर था जिसको आपने चेक करना था, इसको आपने देखना होगा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करेगा तभी ये 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मेरे को 2 के लिए चेक करना है। 2 के लिए देखते हैं लास्ट की प्लेस पे आपके पास 0, 2, 4, 6 या 8 में से अगर इन पांचों में से कोई सी भी डिजिट आएगी तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास लास्ट में 2 आ रहा है, तो यानी कि ये जो नंबर है आपका 2 से डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है? 3 के लिए क्या करना पड़ता है, 3 के लिए आपको सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। तो डिजिट्स का सम करना है। 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 8 = 19, 19 + 3 = 22, 22 + 2 = 24। तो यानी जो डिजिट्स आई हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो आया है आपके पास दैट इज 24। ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या है 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो यानी कि ये जो नंबर था 5132832 जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास आएगा दैट विल बी आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दे रखा है आपके पास, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 140। दो नंबर्स का सम 140, तो मेरे पास लिखा है a + b इज 140। फिर आगे बोले इफ देयर एलसीएम, एलसीएम उनका कितना है, एलसीएम दे रखा है आपको 240 और एचसीएफ दे रखा है आपके पास 20। ये सब आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपके एलसीएम एचसीएफ के केस में, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो एलसीएम दे रखा है 240, एचसीएफ दे रखा है आपके पास कितना 20। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आप क्या करोगे कि एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को ए ही रहने देता हूँ तो बी को इस इक्वेशन से मैं डिराइव कर सकता हूँ। क्या मैं बी को लिख सकता हूँ ऐसे 140 माइनस ए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 140 माइनस ए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 4800 और राइट साइड पे आपके पास आएगा 140a माइनस ए स्क्वायर। इसको ठीक फॉर्मेट में लिख देते तो ए स्क्वायर माइनस 140a प्लस 4800 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसके फैक्टर्स बनाओगे तो इसके फैक्टर्स आपके निकल के आएंगे 80 एंड 60। ठीक है, 80 एंड 60 विल बी टू फैक्टर्स और एट द एंड जब सॉल्व करोगे तो 80 और 60 ही आएगा। ठीक है, मुझे स्मॉलर नंबर बताना है। अब ऐसा नहीं बोला गया कि ए की वैल्यू बतानी है बी की वैल्यू बतानी है, मुझे स्मॉलर नंबर बताना है। अगर मेरा स्मॉलर नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को 80 लेता हूँ, अगर मैं ए को 80 लूंगा तो मेरा बी 60 आएगा, और अगर मैं ए को 60 लेता हूँ तो मेरा बी 80 आएगा। तो इन केस मेरे पास बेसिकली ए और बी की वैल्यूज निकल के आ रही है कि अगर ए 80 है तो उस केस में बी 60 आएगा, अगर ये 60 है तो ये 80 आ जाएगा। तो मुझे स्मॉलर नंबर बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 60 या 80। ऑब्वियसली हमारा स्मॉलर नंबर क्या निकल के आएगा इस केस के अंदर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 80। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 80 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास बोर्ड मास लगाना है आपको और अकॉर्डिंगली फिर आपको सॉल्व करना है। चलो ट्राई करते हैं एक बारी। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जो लिखा है 1/4/11 मिक्स आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो 11 × 1 11 + 4 दैट इज 15/4 डिवाइड किया आपने। फिर आपके पास कुछ इस तरीके का ब्रैकेट है
और फिर आपका 11/80, ठीक है। बॉड मास क्या कहता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंगली फिर आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होता है। तो डिवाइड बाय 3/4, ठीक है। अभी डिवाइड नहीं करो क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/5 है। ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो बेसिकली अंदर अगर ब्रैकेट को मैं ध्यान से देखूँ तो लिखा हुआ है 1/4 माइनस 1/60, ठीक है। ब्रैकेट को अगर मैं ठीक से लिख लूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 माइनस 1/60, ठीक है। फिर आपके पास लिखा हुआ है डिवाइड बाय में, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सही फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6 इंटू 1 6 प्लस 5 दैट इज 11/6 और प्लस आपका है एक 9/11, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिवीजन वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आया 15/4 डिवाइड बाय में, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा 11/80, ठीक है। फिर डिवाइड बाय में 3/4 है और ब्रैकेट को जब अंदर सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आया 60, ऊपर आ जाएगा आपके पास फोकडेल में 15 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करोगे, चलता रहेगा प्रोसेस आपका लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1/4 एंड 1/60 है, आपने इस तरीके से चला आगे और ये चलता गया 9/11 फिर से लिखा आपने, ठीक है। ये हो जाएगा 14/60। तो ये आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे कहीं सॉल्व कर लेता हूँ कि 3/4 इंटू में ऐसे 14/60 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। 4 के डेल में 2 के डेल में 2 पे गया, 2 के डेल में 7 पे गया, 3 के डेल में आपके पास ये चला गया कितने पे, 3 के डेल में चला जाएगा आपके पास ये नंबर आपका कम्प्लीटली 20 पे, ठीक है। तो आपके पास कट कुट के यहाँ पे 7/40 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास 3/4 इंटू 14/60 7/40 आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास बाहर लिखा हुआ 11/80 डिवाइड बाय 7/40 डिवाइड बाय 11/6 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ब्रैकेट ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी नंबर्स को बाद में डील करते हैं, ठीक है। पहले डिवीजन करते हैं। तो 11/80 को अगर मैं 7/40 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 2 पे। अगर इसको ठीक से लिखोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा 11/14 बन जाएगा। फिर डिवाइड बाय 11/6 है, 11/14 को डिवाइड करोगे 11/6 से, 11 से 11 कट गया आपका, ठीक है। ये 7 पे गया, ये 3 पे गया। जब ऊपर सॉल्व करोगे तो आपके पास बेसिकली 3/7 बन गया। तो जब आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो ये निकल के आया आपका 15/4 डिवाइड बाय में ब्रैकेट में चल रहा है आपका 3/7, ठीक है, प्लस में 9/11। अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से चलते जाओगे। जब प्रोसेस चलता रहेगा ना आपका, कट कुट के लास्ट में जो आपके पास बचना चाहिए दैट विल बी आपका 1 बचेगा, ठीक है। जब आपको पूरा इसका सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 81√3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली एक 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन का फिगर है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम होती है बेसिकली आपका साइड क्यूब। ये साइड क्यूब आपको दे रखा है कितना, 81√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे को बेसिकली अगर मैं साइड निकालना चाहता हूँ तो साइड कैसे निकलेगा, ये जो पावर क्यूब थी ये राइट साइड पे चली जाएगी और पावर 1/3। पावर जब स्विच करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो पावर रेसिप्रोकल्स हो जाती है। मतलब बेसिकली अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 81√3। इसको बेसिकली ब्रेक कर लेते हैं। 81 क्या होता है, 81 होता है बेसिकली 3 की पावर, देखते हैं 3 9 27 81, ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। या बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 3√3, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। 27 जब रूट से बाहर आएगा, ये नंबर तो बाहर आ सकता है 27, तो 27 जब इस 1/3 की वैल्यू से बाहर आएगा, क्यूब रूट से बाहर आएगा तो बाहर आके 3 बन जाएगा। अंदर क्या बच गया 3√3। 3√3 बेसिकली होता है 3 की पावर 3/2 और बाहर 1/3 चल ही रहे, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से 3 कटेगा तो आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू में 3 की पावर 1/2 विच मेक्स इट 3√3। मतलब बेसिकली जब आप उसका क्यूब रूट करोगे तो एट द एंड उसकी साइड निकल के आ जाएगी 3√3। मुझे क्या निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया होता है आपका साइड 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 6 इंटू में 3√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 इंटू में 3 का स्क्वायर हुआ 9, √3 का स्क्वायर हुआ 3। जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 आपके पास हो गया 54, 54 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपके पास इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 162। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 162, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। तो 104 का हो गया 162। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दे रखा है आपके पास, आपको बोला जाए लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13। रोम्बस बेसिकली कुछ इस तरीके की फिगर होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है। तो कह रहे सारी साइड 13 है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया कि सारी साइड उसकी 13 है। वन ऑफ द डायगनल इज दिस, एक डायगनल दे रखा है। तो डायगनल के इसमें बेसिकली रोम्बस के केस में एक फॉर्मूला होता है विच ब्रिंग्स अ रिलेशन। एक ऐसा होता है कि दो डायगनल और एक साइड के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका फॉर्मूला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इंटू में 13 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस D2 स्क्वायर और राइट साइड पे 4 इंटू में 169। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो लास्ट में जाके आपके पास जो है बेसिकली D2 की वैल्यू निकल के आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे है 169 इंटू में आपका है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 676, ये मल्टीप्लाई करने में 676 आ रहा है, माइनस का 576 करा तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। D2 आपको 10 मिल गए, दोनों डायगोनल्स मिल गए। एरिया निकालना है, एरिया का रोम्बस का इकलौता फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो हाफ इंटू में डायगोनल 1, डायगोनल 1 कितना है आपके पास, क्वेश्चन में दे रखा था आपको 24, और दूसरा डायगोनल अभी आपने निकाला 10। इसको सॉल्व कर लिया, 2 के में जाएगा 12 पे, विच मेक्स इट 120। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 120, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 20√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स दे रखे जिनके बीच में 90 डिग्री, यानी अगर राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है तो एक साइड अगर 20√3 ये है, दूसरी साइड अगर आपके 15√3 है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये हाइपोटेनस निकाल लोगे, ठीक है। हाइपोटेनस कैसे निकाल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हाइपोटेनस की कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास आ गई, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जब इसको पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मैं पूरा ही सॉल्व नहीं कर रहा, जब पूरा बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि जब इसको पूरे को आप सॉल्व करो, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जब सबका सम करोगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आपका 60√3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 60√3, ठीक है। ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दे रखा है आपके पास, आपको देगा 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपके पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल का रेडियस आपका 14 दे रखा है, दूसरे सर्कल का रेडियस आपका, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसका सेंटर ये मान लेते हैं, इसका सेंटर ये मान लेते हैं। तो आपके पास बीच में एक कॉर्ड लग रही है, ठीक है। इन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, आपके पास जब इनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, तो सेंटर जब ज्वाइन करते हैं उस कॉर्ड को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस आपको एक का रेडियस 14 है और दूसरे का रेडियस आपके पास यहाँ पे 10 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो बेसिकली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे सेंटर में, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली सेंटर वाली फिगर को मैं आपके सामने इस तरीके से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक की ट्राइंगल की 14 है साइड और ये साइड इसके लिए 8 है, ठीक है, और इसके लिए 10 है। तो एक बारी ट्राइंगल बेसिकली ए बी सी एंड डी, तो एक बाई ट्राइंगल आपने ए बी सी कंसीडर किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, नीचे वाली साइड निकाल ली। फिर एक बाई ट्राइंगल आपने डी बी सी कंडक्ट किया और आपने बी सी साइड निकाली। दोनों जब साइड आप निकाल लोगे, मुझे बेसिकली उसका सेंटर की लेंथ बतानी है, मुझे ए सी की लेंथ बतानी है, तो ए सी निकल जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी करके, ठीक है। ए बी प्लस बी सी करके आपकी लेंथ निकल जाएगी। जब ए बी प्लस बी सी करोगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आएगा आपका 6 + 2√3, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 6 + 2√33। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस केस में, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, हाइपोटेनस वगैरह जो भी या जो भी साइड मिसिंग है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल लो और अकॉर्डिंगली फिर ऐड करके आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 108 में आपके पास क्या हो रखा है यहाँ पे 108 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल मांगा गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास A:B (:C::D) ऐसे करके दे रखा है तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकालना है, मतलब तीन बेसिकली 4 वैल्यूज है यहाँ पे, इनमें से कोई 3 वैल्यूज आपको दे रखी है, फोर्थ वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन को, A/B = C/D। तो मेरे पास 5/8 = 30/D है, इस तरीके से सॉल्व कर लो अब इसको। ये 5 के में कितने पे जाएगा आपका, 5 के में 6 पे चला गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। तो दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन का, A/B = C/D, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवीज एज इज 3/5 ऑफ शाम से, जो रवि है उसकी जो एज है वो क्या है 3/5 है शाम की एज के। आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ रवीज एंड शाम्स बिकम्स 5:7, ओके।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 में, रवि की एज 3/5 है शाम की एज के, इस तरीके से बोला। तो यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हो, एक बेसिकली रेशियो डेवलप कर सकते हो कि रवि और शाम को एक साइड पे कर लिया तो 3:5 की रेशियो बन जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम्स 5:7, कुछ साल बाद उनके जो एजेस का रेशियो है 5:7 बनना चाहिए। इफ इनिशियल सम ऑफ देयर एजेस इज 32, वो इनिशियली कह रहे हैं उनकी जो सम है एजेस का वो 32 होना चाहिए। तो रवि अगर 3 ईयर्स का है, शाम अगर 5 ईयर्स का है, तो उनकी जो एजेस का सम कितना है 8 ईयर्स है। बट क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए उनके एजेस का सम, 32 होना चाहिए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस का साइन नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, पुट करा यहाँ पे। तो 12 मतलब बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये आपके पास 4 से 12 एंड 4 5 से 20, यानी कि जो रवि था वो एक्चुअल में उसकी जो एज थी वो कितनी थी 12 ईयर्स थी, शाम की एज एक्चुअल में 20 ईयर्स है। तो ये उसकी एक्चुअल वैल्यूज आई हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बोला जा रहा है कुछ साल बाद उनकी जो एजेस है उनका सम बेसिकली इस तरीके से प्रोसीड करता है। तो अगर रवि अभी 12 साल का है, इसकी एज में मैं अगर एक्स ऐड कर दूँ, शाम अगर 20 साल का है उसकी एज में अगर एक्स ऐड कर, दोनों की एज एक्स से इंक्रीज होगी और नई रेशियो निकल के आनी चाहिए 5/7, ये बोला गया था। तो रवि की प्रेजेंट एज प्लस एक्स ईयर्स इज इक्वल टू रवि की फ्यूचर की एज। सिमिलरली शाम की प्रेजेंट की एज प्लस एक्स इज इक्वल टू शाम की फ्यूचर की। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप सॉल्व करोगे जब लास्ट में तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे आपके पास। जब इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी आपका आ जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। तो ये आपका ये आंसर निकल के आएगा। बस बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पे और एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 या 110 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, 57 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 चिल्ड्रन, 57 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था आपने 10 बच्चों के बीच में, सच दैट ईच गर्ल गॉट 6 स्वीट्स एंड ईच बॉय गॉट 5 स्वीट्स। तो मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैंने माना कि एक्स बॉयज़ हैं और 10 - x मेरी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि हर लड़के को कितनी मिलनी चाहिए, हर लड़के को बेसिकली मिलेगी यहाँ पे 5 स्वीट, ईच बॉय गॉट 5 स्वीट। तो यानी एक्स बॉयज़ है तो एक्स बॉयज़ को 5 स्वीट्स मिली और गर्ल्स को कितनी मिली, गर्ल्स को मिली 6 स्वीट्स, ठीक है। तो 10 - x गर्ल्स हैं 6 स्वीट्स, टोटल स्वीट्स कितनी है हमारे पास 57। तो इक्वेशन बन गया आपके पास, सॉल्व कर लो इसको। तो 5x + 60 - 6x इज इक्वल टू 57, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो 60 - x इक्वल टू 57। जब वैल्यूज इधर उधर करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी आपके पास 3, दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज दैट वी हैव। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 दैट इज 111। 111 क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। कैसे निकालेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को, आपको बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी ये कितना था आपके पास, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, पहले क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 15/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है 19/20, 24/25 एंड 34/35। आपने क्या करना है, ऐसे केस में बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस लिया तो 1 आया, दूसरे में भी केस में 1 आया, तीसरे केस में 1 आया, चौथे केस में 1 आया। डिनोमिनेटर डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो करा क्या हम लोगों ने बेसिकली कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिया और उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है बेसिकली तो अब आपका काम आसान हो गया। जब डिफरेंस सेम है तो अब जोन सा नंबर, बेसिकली जब सबका डिफरेंस 1 है तो आपका नंबर क्या लिखा, 15 19 24 34, 15 19 24 34। अब जोन सा नंबर सबसे छोटा दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे मांग रहा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी इस केस में, 15/16, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या करना, तो डिफरेंस देना होता है, आपने डिफरेंस लिया इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, इसको सॉल्व करते हैं। रूट में दे रखा है आपको, बेसिक से सिंप्लीफिकेशन है, रूट है क्या दे रखा है 110 1/4। एक्सट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से ऐड करेंगे, तो जगह 440 + 1 विच मेक्स इट 441/4। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व की जाती है। रूट है तो 441 किसका रूट है, 21 का रूट है, जो रूट से बाहर निकलेगा 21 आएगा। 4 है, 4 का रूट जब करोगे तो 2 बाहर आएगा, तो 21/2, 21/2 कितना होता है 10.5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं, ठीक है। 113 क्या दे रखा है आपके पास, रूट में 2 की पावर x इज इक्वल टू में 256। बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये रूट, अगर मैं बेसिकली कहूँगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर x आ जाएगा और यहाँ पे 256 की पावर
2 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए आपने, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को बेस को सेम करना है ताकि पावर्स इक्वेट हो जाए। पावर सेट्स एंड इंडिसेस नाम का एक चैप्टर होता है जो जिसमें एक रूल होता है। रूल क्या होता है पावर्स का, कि अगर बेस सेम होंगे इक्वल टू के मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पावर्स इक्वेट होंगी, कैसे इक्वेट होंगी, 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 4 बेसिक 8 16 32 64, उसके अलावा आपका फिर 64 के बाद आएगा 128, 120 के बाद तो 2 की पावर 8। तो बेसिकली 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है, और बाहर ये स्क्वायर है, ठीक है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 हो गया, ये 2 की पावर x है। बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 16। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कितना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 27। तो 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक। तो फॉर एग्जांपल अगर पहला नंबर x है तो अगला इवन नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, उसके बाद अगला इवन x प्लस 4, उसके बाद अगला नंबर x प्लस 6 होगा, ठीक है। तो ये दे रखा है, इनका जब एवरेज किया तो एवरेज आपके पास आया 27। एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म है x, लास्ट टर्म है x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में एवरेज करा आपने, तो ये हो गया 2x प्लस 6 इक्वल टू में आएगा 54, 2x इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास निकल के आई 24, ठीक है। मुझे लार्जेस्ट ऑफ दीस नंबर बताना, तो लार्जेस्ट के लिए निकालना है, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर यही होगा, तो x की वैल्यू 24 यहाँ पुट कर दो। तो 24 प्लस 6 जब मैंने किया तो कितना आंसर निकल के आया, 30। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, है ना, क्लियर हो रही है चीज़ें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दे रखा है, 40% ऑफ 40 40% ऑफ 40% ऑफ x इज 40, ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो 40%, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 40 का मतलब नीचे आपका हटेगा और परसेंट 100 नीचे आ जाएगा, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 40। ये 40 से एक 40 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 के डिनर में 25 पे जाता है, तो ये आ गया x बाई 250 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 250। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 80। अगर आप देखो हिट एंड ट्रायल से जाओगे तो ऑप्शंस पुट कर करके देख लो एक बारी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, उससे आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन की तरफ जाना है या नॉर्मल सॉल्व करना है वो आपकी कॉल है। नॉर्मली कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टर्म को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में 80। अगर मैं 2 की पावर x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 एंड 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस 1 बेसिकली 1/2 की बात है, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो बेसिकली वो फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ये 2 की पावर x, 2 प्लस 1/2 करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 इक्वल टू 80। ये कटा आपके पास, ठीक है। 5 के डेल में काटोगे तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16। तो अगर 2 की पावर x इक्वल टू 32, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x इक्वल 32 होता है आपका 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप ऑप्शन पुटिंग भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, उससे भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है आपके पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट इज ₹160। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 160 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपके पास 170। एक ट्री स्ट्रक्चर होता है आपके पास, ठीक है, किसी बच्चे को पता हो तो अच्छी बात है, एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली 2 साल होते हैं, 2 साल का डायग्राम ऐसा बनता है, यहाँ प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 2 साल है तो 2 लाइंस होते हैं, पहली जो रो होती है इसको रो कहते हैं। तो पहली रो में आपके पास क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर 2 साल का 160 है तो 1 साल का 80 होगा, है ना, ये वैल्यू सेम रिपीट चलती है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 170 देगा, जो ये पी के नीचे जितनी भी लाइंस जितना भी डेटा आएगा वो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 170 होना चाहिए, 80 + 80 160, बच कितना गया
10 बज गया। तो इससे क्या डायग्राम बनता है, ठीक है। ये डायग्राम अभी इसमें नहीं समझा सकता वीडियो में, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो मुझे एक चीज़ पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। ये जो 10 रुपीज़ आता है, 10 रुपीज़ इस 80 का इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मुझे 10 रुपये ब्याज मिला, कितने पे मिला, 80 पे मिला, इंटू में 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 कटा, 4 के डेल में 2 पे, 4 के डेल में आपका चला जाएगा ये 25 पे, तो 25/2 विच इज 12.5%। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12.5%। ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है, ये सब चीज़ें अगर आप इन केस हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज करोगे, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ सिखा दूंगा मैं, क्योंकि हर चीज़ इस एक डिस्कशन वीडियो में मैं नहीं समझा सकता। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आफ्टर सॉल्यूशन, वो आना चाहिए 12.5। जिसने भी जिस मेथड से किया हो, वेरी गुड। तो आपका इसका आंसर जो है बी आएगा, दैट इज 12.5%। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 118। ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप इट इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अकेला करता है तो 20 दिन में करेगा। यहाँ से आपने क्या लिया, यहाँ से आपने उनका एलसीएम लिया। ठीक है, कि आपने बेसिकली टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क है कितना। एलसीएम जब आप लोगे 12 एंड 20 का, एलसीएम कम्स आउट टू इट 60। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, टोटल वर्क को डिवाइड करो बाय देयर, मतलब जितने दिन में वो काम करेंगे, तो 60 डिवाइड बाई 12 दैट इज 5 एंड यहाँ पे 3। यानी कि ये क्या डेटा शो करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। अगर ए 3 यूनिट काम करता है, ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं, तो यानी बी 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब वो क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे रहा है। ठीक है, अभी तक सारा डेटा आप निकाल चुके हैं, वो ट्विस्ट कर रहा है। वो क्या कह रहा है, इफ बी वर्क्स ओनली हाफ अ डे एवरी डे, यानी बी अगर आधा दिन काम करेगा, आधा दिन काम करेगा यानी आधा काम करेगा। तो अगर एक दिन पूरे दिन में 2 यूनिट काम करे, तो अब वो 1 यूनिट काम करेगा। और ए भी, ए तो पूरा करेगा, तो ए 3 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 4 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं। करना कितना है, 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 डेज। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रन कर रही है, और सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन से आदमी आ रहा है भागता हुआ, जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। जब जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे ऑपोजिट ऐसा हो चाहे ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन हो, जब भी ऑपोजिट्स होगा, तो उस केस में आपके पास बेसिकली उनकी जो स्पीड होती है वो एडअप हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 27 किलोमीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 27,000 मीटर, और आर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। ठीक है, तो मेरे को पता चला 27 किलोमीटर पर आर की स्पीड होनी चाहिए। उसको जो मैंने मीटर्स यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो तो कट गया, यानी वो 270 मीटर कवर करती है ट्रेन 36 सेकंड्स में, और मुझे भी यही निकालना था, है ना। क्वेश्चन में यही मांगा गया था कि ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग है, तो 270 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 36 सेकंड। तो इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 सेकंड। देखो ऐसा है कि अरिथमेटिक वाला जो पार्ट होता है ना, अरिथमेटिक पार्ट में बहुत सारी अलग अलग मेथड्स, बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने किसी अलग मेथड से करा हो, मैं कुछ अलग मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरे को सिंपल लगता है, जो मेरे को ईजी लगता है, जो मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं वो मेथड से आपको सिखा रहा हूँ। सो इस केस में एक लाइन का सोल्यूशन था, दैट इज 36 सेकंड्स। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया मैंने फटाफट आपके सामने दिखा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या दे रहा है आपको, राजन इज 20 ईयर्स यंगर देन हिज फादर, यानी राजन जो है अपने फादर से 20 साल छोटा है। जो भी उसके फादर की एज होगी राजन की उससे 20 साल छोटी है। 5 years ago his father was 3 times as old as him। 5 साल पहले, अगर मैं राजन की एज को R मान रहा हूँ, फादर की एज को F मान रहा हूँ, तो 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले राजन की एज R-5 होगी और फादर की एज F-5 होगी। क्या बोला जा रहा है, 5 years ago फादर वॉज 3 times as old as him। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले जो फादर था वो 3 times था R-5 के। सॉल्व कर लो इसको यहाँ पे, तो F-5 इज इक्वल 3R-15। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे F की वैल्यू निकाल लेता हूँ। F को मैं लिख सकता हूँ R+20, उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया R+20 -5 इज इक्वल टू 3R-15। जब भी आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास इसका आंसर निकल के आएगा, जो इसका आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 120 का, वो आ जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, इसको जब पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, तो एट द एंड जो आएगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी, 35 ईयर्स आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल देना। ठीक है, आर निकलेगा, आर को वहाँ पुट करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या दे रखा है आपके पास, देयर आर सम हेंस एंड गोट्स इन अ फील्ड। एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड के अंदर कुछ हेंस हैं कुछ गोट्स हैं। सम ऑफ ऑल द हेड्स इज 105। तो मैंने माना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल x हेंस है
X इज़ फॉर हेंस एंड Y इज़ फॉर गोट्स, Y गोट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड तो सबके पास एक ही होता है, तो यानी x प्लस वाई, हेंस के हेड प्लस गोट्स के हेड मिला के कितना है 105। और क्या बोला जा रहा है, लेग्स का सम जब करते हो तो 250 आता है। हेंस के तो 2 ही लेग होते हैं, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ x, गोट्स के 4 लेग होते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ y, कितना आ जाएगा 250। दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व करना है बस आपने, x और y की वैल्यूज निकालनी है। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका निकलेगा 85, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिकली आपको वैल्यूज पुट करनी है। कोसेक स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60 क्या होता है, वैल्यूज बस पुट करनी है। चलो पुट करते हैं एक बारी। कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 बेसिकली कोसेक 30 होता है आपका 2 होता है। ठीक है, कोसेक 30 अगर 2 होता है तो कोसेक स्क्वायर 30 हो जाएगा 4। ठीक है, साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। कॉस स्क्वायर 60 होता है अगेन 1/2। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो इस तरीके से आपका बन गया। एलसीएम लिया 4, यहाँ पे जब करोगे तो एलसीएम लोगे 16 + 2 + 1 विच मेक्स इट 19/4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस वैल्यूज पुट करनी थी आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 9:4। स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का रेशियो दे रखा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एरिया 1 एरिया 2। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 9/4। मुझे पेरीमीटर्स का रेशियो निकालना है। अब बेसिकली एरियाज क्या होते हैं, एरिया साइड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइड 1 मान ली पहले स्क्वायर के एरिया को, तो साइड 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ 2 क्या होगा, साइड ऑफ 2 × स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बेसिकली पावर 2 है, जब ये हट जाएगी तो यहाँ पे रूट आ जाएगा राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ गया साइड 1 बाय साइड 2 इक्वल टू में 3/2। इस तरीके से आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, जब ये निकल के आ गया आपके पास तो आपको साइड्स पता चल गई। अगर साइड्स पता चल गई तो पेरीमीटर्स भी पता चल जाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पेरीमीटर्स आएगा। सिंप्लीफाई जब करोगे रेशियो निकालोगे तो एट द एंड आंसर 3:2 ही आएगा। तो 123 का आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3:2। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली रिवर्स में डील किया जाता है। नीचे से डील करना चालू करो, नीचे से सॉल्व करते हुए। जैसे पहले 1 + 1/9 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 10/9। तो अगर मैं इसको वहाँ पुट करूँ तो ऐसा बन जाएगा, ये 1 + 1 अपॉन में 1 + 1/10 बने, ऐसा कुछ आया। ठीक है, ये 9 ऊपर उठ के आ गया तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 + 1 अपॉन में प्लस 9/10। ठीक है, एलसीएम जब लोगे तो हो गया 1 + 1 अपॉन में 10 + 9 19/10 ऐसा कुछ आया। ये 10 अब ऊपर जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, रिवर्स में तो आ जाएगा 1/10/19। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपके पास आ जाएगा 29/19। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 124 का आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 आपका 29/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या आपके पास, द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। तो 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से 30 बच्चों का एवरेज अलग निकाला, 20 बच्चों का एवरेज अलग निकाला। वो कह रहा है एवरेज होता है बेसिकली सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 30 बच्चे हैं, इनकी एवरेज आई है 160। यहाँ से सम निकल जाएगा 30 लड़कों का, तो सम आया 30 बॉयज़ का यहाँ से कितना 160 करोगे तो ये 4800 आ जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है जो रिमेनिंग बॉयज़ रह गए, रिमेनिंग बॉयज़ कितने हैं 20 बॉयज़ हैं, उनकी एवरेज आई है 165। तो एवरेज सम नंबर दोबारा लगाया फॉर्मूला, अब 20 लड़के हैं उनकी एवरेज आई है 165। सम निकालना है तो सम आ गया 165 × 20 करोगे आप तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 3300। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ आंसर निकल के आएगा। अब मुझे निकालना है पूरी क्लास की एवरेज हाइट। तो मुझे बचा 30 बच्चों की जो है सम आया है उसके हाइट का, और 20 बच्चों का सम जो है, सबको ऐड कर दूँ तो पूरी क्लास की आ जाएगी। तो एवरेज कैसे निकलेगी, 4800 पहले आया था, 30 बच्चों की हाइट का सम 3300 बाद में आया, टोटल बच्चे कितने हैं 50 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड जब सिंप्लीफाई करोगे लास्ट में आपके पास आंसर आएगा इसका 162। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 162 निकल के आएगा। ठीक है,